छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अभिषेक जायसवाल ने गुरुवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, कांग्रेस नेता दीन बंधु शर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर छात्र से मुलाकात की और जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने भी फोन पर छात्र से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। वहीं 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग उठाने की बात कही गई। जो सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही और सबसे बड़ी बात है न नगर निकाय चुनाव करा पा रही, न पंचायत चुनाव कर पा रही। चुनाव से इनको परहेज क्यों है? चुनाव से इनको परहेज है कि इनको हार का डर है। और आप देखिए कि 2022 के अंदर अशोक गहलोत सरकार के अंदर इसके चुनाव हुए। 2023 के अंदर जब आचार संहिता जब लगने वाली थी, उस समय अशोक गहलोत जी के टाइम स्थगित हुए थे। आज 3 साल हो गए और ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे बड़ी दुर्भावना क्या हो सकती है? सरकार की करा ही नहीं पा रही चुनाव। और दूसरी ये बात है कि कल भी हमने NSY के हमारे जो छात्र संघ के लोग थे, लोकल समस्याएं जो हमारी थी, हमने ADM साहब से हमने बात करी, प्रिंसिपल साहब से हमने बात करी और वहाँ की समस्याओं को, लोकल समस्याओं को हमने निस्तारण करवाया। ऐसे ही हमने RR कॉलेज की जो समस्याएं थी इनकी, उनको भी निस्तारण कराने के हम पूरे प्रयासरत हैं और उनको कराएंगे। और चुनाव के संबंध में यह है कि अगर माननीय टीकाराम जूली जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी बात हुई है। भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया, बच्चों को दिया है कि सेशन जो चलेगा उसके अंदर जूली जी इसको पुरजोर तरीके से इसको उठाएंगे, इस मांग को। और सेशन में अगर वो सरकार मांग नहीं मानती है तो पार्टी सड़कों पे और कोर्ट में जाके चुनाव कराने की पूरी प्रयास करेगी और हम सड़क पे उतर के चुनाव को कराएंगे। पिछले 4 दिनों से अभिषेक जायसवाल नाम का छात्र नेता भूख हड़ताल पे था। मांग थी उसकी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव चालू हो और सहित 15-16 सूत्रीय मांग थी, उसको लेकर आज भूख हड़ताल पे थी। उससे हमने मुलाकात की, सुबह भी की थी, अब फिर जाकर मुलाकात की। उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया ये बीजेपी की सरकार सुनने वाले नहीं है, इनकी कान पे ये सत्ता के मदमस्त में बिजी है। हमारे नेता आदरणीय भंवर साहब और टीकाराम जूली जी से इनसे बात कराकर उन्होंने समझाइश की और उन्होंने कहा कि मैं आगामी मानसून सत्र है इन युवाओं की मांग को विधानसभा में उठाऊंगा। साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल अशोक आर्य जी से हमने बात की तो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं, सरस्वती मूर्ति की हो, टॉयलेट की हो, कक्षाओं की हो, तमाम तरह की जो समस्याओं को लेकर उनसे बात करी, उन्होंने सहमति जताई। इसके बाद इन्होंने जूस पिलाकर इस युवा का भूख हड़ताल तुड़वाई, क्योंकि हमें पता था इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। बीजेपी के लोग, प्रशासन के लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। बीजेपी के लोग तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, 4 बार चक्कर काट गए मंत्री जी इसके सामने से, लेकिन बच्चे कोई नहीं सुनी। पीछे नीचे नाला था, कीड़े करकट, ऊपर बारिश हो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस अंधेर गद्दी और चौपट राजा चल रहा है इस देश में। और आने वाली 16 तारीख को अमित शाह जी यहाँ जिले में आ रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारे देश में, जो मैंने सुना है कि विकास की बात करेंगे, किस प्रकार के विकास करेंगे। युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, न पूरे छात्र स्कूल में टीचर है, न कॉलेज में टीचर है, न कमरे हैं। बड़ी दुविधा है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिसमें विश्वविद्यालय जैसे मतलब विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, हर ब्लॉक वाइज पे कॉलेज खोलने का काम किया, ये कांग्रेस सरकार ने काम किया। और बीजेपी की सरकार इनमें कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।